हेलो दोस्तों, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पेश कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने परफॉर्म किया। सारे फिगर आपको करोड़ में ही दिख जाएंगे। तो टोटल इनकम कितना है, 1203 करोड़ के आसपास। पिछले साल कितना था, 885 करोड़। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था, 1095 करोड़। तो ट्रेंड तो क्लियर है, लगातार यहाँ पे आपको रेवेन्यू जो है बढ़ते हुए नजर आएगा पिछले साल से। एक्सपेंसेस की बात कर लें, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं कंपनी के, और जिसकी वजह से पीबीटी इनका जो बनना चाहिए अच्छा खासा, वो मेरे ख्याल से नहीं बन पा रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे 19 करोड़ का फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे फिगर जो था 6 करोड़ था। तो सिंगल डिजिट से यहाँ पे डबल डिजिट हुआ है, यही हुआ है यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 13.5 करोड़ के आसपास आ रहा है। ईपीएस अगर कंपनी का निकालना चाहेंगे तो आपका 1.8 आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 1 था और एक साल पहले यहाँ पे बहुत कम था। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट जारी है, अच्छे रिजल्ट हैं यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक के। प्रॉब्लम और थी पिछले साल, अगर आप देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी डिस्ट्रप्शन थे, इसकी वजह से कमी देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे ही सही ये रिकवर होने की पूरी कोशिश करेंगे, जब जैसे इकोनॉमी जो है, अगर आप कहें कि आगे जैसे जैसे और बढ़ती है, तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है यहाँ पे और भी इनको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। एक और बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे सुंदरम फास्टनर्स की बात करेंगे। यहाँ पे इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। ये आप कह सकते हैं ऑटो एक्सिलरी कंपनी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें सारे फिगर करोड़ में है, तो 1422 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले साल से कहीं ज़्यादा है, एक क्वार्टर पहले जो फिगर था उससे भी ये फिगर ज़्यादा ही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आ जाते हैं हम कंसोलिडेटेड नंबर पे, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है कंपनी का, 180 करोड़, 180 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में था ये फिगर 144 करोड़, एक साल पहले 163। ईयर ऑन ईयर 17 करोड़ का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं 36 करोड़ का ग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट है। अगर ईपीएस की बात कर लें तो ईपीएस भी आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। तो सुंदरम फास्टनर्स ने भी एक अच्छे रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं। तो दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। यहाँ पे भी आपको काफ़ी शेयर प्राइस में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे लाख में दिए हैं, तो हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। तो इनकम कितना हो रहा है, अगर हम ऑपरेशन से बात करें तो यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगा 922 करोड़ का। पिछले साल कितना था, 604 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 943 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 करोड़ की कमी है यहाँ पे, ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये क्वार्टर जो था यहाँ पे पिछले साल का, ये थोड़ा अनयूजुअल भी था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ फैक्टर इन करके चलना होगा। एक्सपेंसेस की बात करें, पावर एंड फ्यूल में इनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके वजह से टोटल इनका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। डिस्पाइट जो है प्रीवियस क्वार्टर से कम टॉप लाइन हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है मैच कर रहा है प्रीवियस क्वार्टर को ही। तो पीबीटी कितना बना दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे 163 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 186 था, एक साल पहले यहाँ पे 52 करोड़ का फिगर था। तो ये 52 को हम इग्नोर करते हैं, पिछले साल कंडीशन नहीं सही थी, तो यहाँ बात करें 186 से घट गई है, आपको 23 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या फैक्टर इन करके चल रहा था, क्या कि 23 करोड़ की यहाँ पे कमी आएगी। मेरे हिसाब से तो ये स्लाइटली वीक रिजल्ट है, क्योंकि 186 के आसपास ही रिजल्ट आने चाहिए थे। ईपीएस घट के यहाँ पे 4.4 हो चुका है 5.27 से, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है। अब लेकिन देखते हैं मार्केट में किस प्रकार से इसमें परसेप्शन बैठता है। इनका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखना चाहेंगे तो ऑटोमोटिव के जो ग्लासेस आते हैं गाड़ियों में, वो ये लगाते हैं यहाँ पे, फ्लोट ग्लास है, और अदर सेगमेंट से भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे एक एनबीएफसी को हमने सिलेक्ट किया है इसके नंबर्स देखने के लिए। इस कंपनी का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी। फंडामेंटल वाइज की बात कर लें तो यहाँ पे सारे फिगर लाख में, तो इसको हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इनका मेन जो इंटरेस्ट से इनकम आता है, अगर सारे इनकम को आप जोड़ दें तो टोटल इनकम कितना हो रहा है, 2795 या 96 कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, 2796 करोड़। पिछले साल कितना था, 2493 था। एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 2656 करोड़ था। तो हर मामले में यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। अगर बात कर लें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे इस एनबीएफसी के ज़बरदस्त बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसकी वजह से इनका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जरूर डिप होने वाला है। तो देख लेते हैं कितना डिप हो रहा है। माफ कीजिएगा 759 का यहाँ फिगर है। पिछले क्वार्टर में 927 करोड़ का फिगर था, तो ये तो अच्छा खासा यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। और पिछले साल से यहाँ पे 443 का था, यहाँ से तो अच्छा खासा ग्रोथ आई है, लेकिन ये पीरियड भी 12 महीने का है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी वीकर ही रिजल्ट है। अब देखते हैं मार्केट क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कितना सीरियसली लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से एनबीएफसीज में, बैंक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट मायने रखते हैं। यहाँ पे 6.84 अगर देखें तो बहुत कम हो चुका है ईपीएस जो है
8 के ऊपर हुआ करता था। तो देखते हैं मार्केट इसको पनिश करता है या नहीं, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, अपॉर्चुनिटीज़ में मिल सकती है। अगर आपको इससे टेक्निकल और फंडामेंटल्स का अगर इन सारी कंपनियों में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पे आपकी है ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। तो असाई इंडिया की तरह ये भी हम कह सकते हैं एक ही सेक्टर में है। अगर हम बात कर लें कि कहाँ से इनका जो Q1 रहा है कितना स्ट्रॉन्ग रहा है, तो सारे फिगर लाख में हम लोग को करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 649 करोड़ का इनकम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 570। एक साल पहले कितना था? 453। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि लगातार ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छी बात है ये ट्रेंड जहाँ अच्छा लगता है, मतलब जहाँ इम्प्रूव हो रहा है वो कंपनियां समझ जाइए काफ़ी अच्छा कर रही हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो खर्चे भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इंक्रीज़ में यहाँ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ रहा है यहाँ पे, और एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लगभग उतना ही खर्चा है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 125 करोड़ का फिगर बन रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 120 करोड़ का फिगर था, और एक साल पहले यहाँ पे 86 करोड़ का फिगर था। तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स जो हैं अच्छे हैं, लेकिन बहुत धूम धड़ाके वाले अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं स्लाइटली यहाँ पे गुड रिजल्ट है। अब देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसमें रिएक्ट करता है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन भी कंपनी को मार्केट देता है कि क्योंकि इसमें ग्रोथ कंपनी है। यहाँ पे 8.35 का EPS आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 8 था, एक साल पहले यहाँ पे 6 का था। तो अच्छे रिजल्ट हैं डेफिनेटली यहाँ पे भी। अगर हम कुछ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखना चाहें इनका, तो यहाँ पे देख सकते हैं एब्रेसिव में इनका अगर आप निकालना चाहें तो एब्रेसिव में है, यहाँ पे सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स में है, और यहाँ पे IT सर्विसेज में भी है। तो एब्रेसिव इनके यूज़ किए जाते हैं वेरियस सेक्टर्स में, और सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स भी, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ से लगातार ये सारे इनकम जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल कंपनी है पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसे हम PEL कहते हैं। तो यहाँ पे सारे फिगर आपको करोड़ में देखने को मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो टोटल इनकम कितना? 3726 करोड़। पिछले साल कितना था? 3000 करोड़। एक क्वार्टर पहले कितना था? 4400 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिली, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इससे बहुत खुश होने की बात नहीं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम कह सकते हैं ये पिछला साल जो है बेस ही काफ़ी छोटा था। अगर और बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखें एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं ये भी घटते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये अच्छी बात है। इसलिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे, तो PBT कितना आ रहा है ये देख सकते हैं, 474 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में नुकसान था। एक साल पहले 518 करोड़ का फिगर था। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। चलिए टैक्स घटा के यहाँ पे, या फिर एडिशनल कोई इनकम हो तो उसे हम घटा के देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 496 करोड़ आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ था, एक साल पहले 539 था। तो यहाँ पे रिजल्ट हम कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर हल्की सी कमी आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मैसिव ग्रोथ है। EPS देखिए बैक टू यहाँ पे 20 के ऊपर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से मेरे ख्याल से इसमें गुड रिजल्ट है। मेरे हिसाब से अब मार्केट देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कवर करने की कोशिश की गई है कंपनी द्वारा। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है जो कि अब चल नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत कम यहाँ पे इनकम आ रहा है यहाँ धीरे धीरे, और फाइनेंशियल सर्विस का इनका तो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो डेफिनेटली यही सारे हैं जो नंबर्स मुझे कवर करने थे दोस्तों यही कंपनियों में। अगर आपके पास इन सारी कंपनियों में कोई भी स्टॉक है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर उसके फंडामेंटल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।